जैसे मनुस्मृति में संशोधन हुआ, अगर संविधान को संशोधन की जरूरत है तो किया जाएगा। ये हाय हुल्ला ये भाजपा वाले ने रोड़े रुक के करने सीखे और इन्होंने करा के सारे जीवन, जब से ये नारंगी संतरे निकले हैं तब से इन्होंने यही तो करा, सारे एक जगह एकजुट इकट्ठे हो जाना, नारंगी संतरे, हाँ, एक जगह इकट्ठे हो जाना और फिर हाय हुल्ला करना। भगवा कलर को नारंगी संतरे बता रहे हैं आप? किसने कहा भगवा कलर को? मैं तो आरएसएस वालों को बोल रही हूँ। अब आप सोचते रहिए, गलत सोच रहे हैं। नारंगी मतलब वो भगवा जो देखिए, कपड़ा लेते नहीं, हैं नहीं उसको भगवा रंग किसी की बपौती नहीं है, समझ गए आप? भगवा रंग मेरा भी रंग है, मैं सनातन धर्म से आती हूँ, मेरा भी भगवा रंग है। मैं भगवा रंग के नहीं बोल रही। नारंगी किसको कहा आपने? ये नारंगी है। किसको कहा, किस चीज को कहा? आरएसएस वाले। उनको नारंगी क्यों कहा आपने? क्योंकि उनको नागपुर के हैं, नारंगी रंग वाला नहीं, नागपुर के, इसलिए नारंगी बोला। पलटी मार दियो। नहीं, वाकई नागपुर से तो नारंगी बोला जाता है उनको। नागपुर के हैं वो लोग, नागपुर से उनके जो है पैदाइशी है कि मतलब जड़ फुंगलंग वो ये वो उनका राष्ट्रीय कार्यालय। भगवा पर तो निशान नहीं था ना? मेरा भगवा से निशाना क्यों होगा? क्यों मेरा रंग भगवा नहीं है? क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं भगवा से हूँ? मेरा है, मेरा आप थोड़ी मुझे बताएंगे कि मेरा भगवा रंग है नहीं है। ये मेरा रंग है, ये मेरे आराध्य, मेरे ईष्ट, मेरे देश की संस्कृति। ओवैसी कह रहे हैं कि जय फिलिस्तीन, जय हिंदुस्तान भारत नहीं बोला, लेकिन फिलिस्तीन जय। ये दोनों की साठगांठ थी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की और असीमुद्दीन ओवैसी जी की। इन्होंने साठगांठ करके ताकि सदन को कैसे भी भंग किया जाए और जनता के मुद्दे ना उठाए जाए, और जो चुनाव था उस चुनाव का गलत तरीके से परिणाम लाना, और वही हुआ। हाय हुल्ला रोड़ा रप्पा हुआ वहां पे। और ये एक शोर शराबे से आप किसी को चुनते हैं, ओम बिरला जी को, तो ये शोर शराबे से थोड़ी किसी चीज को चुना जाता है। वोटिंग होगी 29 तारीख में, देखा जाएगा। तो क्या केस होना चाहिए, उनकी सदस्यता जानी चाहिए? क्योंकि कई केस उनके खिलाफ हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्कुल जानी चाहिए, सदस्यता इसलिए रद्द होनी चाहिए। देखिए, फिलिस्तीन हमारी कूटनीतियों में है, हमारे सरकार सपोर्ट करती है, लेकिन संसद में हमारे देश के मुद्दे उठेंगे, फिलिस्तीन के, पाकिस्तान के नहीं। उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जब राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठाते हैं तो आप उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हो। तो अब देखेंगे कि तुम असीमुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि वो तुम्हारा ही बी टीम है ना, इसलिए तुम नहीं रद्द करोगे और इस चीज को पूरे देश की जनता देखेगी। उनका कहना है कि वहाँ जय भीम और जय मीम भी उन्होंने कहा, जय तेलंगाना, जय भीम मतलब मुस्लिम और दलित की जय तो उन्होंने बोली। देखिए, ये सबकी नहीं बोली। देखिए, ये संसद है, संसद में जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता की आवाज उठाई जाती है, ठीक है। और संसद में धार्मिक जो इस तरीके की चीजें होती है, तो आप अपने आराध्य, अपने ईष्ट को मानते हो, मान सकते हो, लेकिन आप अपने देश के, अपने धर्म को मान सकते हो। ये नहीं है ना कि दूसरे देश की आप जयकार लगाओगे। जय भीम जय भीम ठीक है। देखिए, जहां तक हिंदू जय हिंदू ठीक है, मतलब मैं तो सनातन धर्म को मानती हूँ, और सनातन धर्म में कुछ लोग समझते नहीं है कि सनातन धर्म को अपने हिंदू बोलते हैं लोग। तो जब वो अपने नारे लगाएंगे तो वो अपने बाबा साहब के नारे लगाएंगे, तो मैं कैसे रोक सकती हूँ बताइए? जब मेरे सनातन धर्म के लोग हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं वहां पर, तो मैं उनको कैसे रोक सकती हूँ? मैं तो रोकूंगी तो दोनों को ही बोलूंगी ना। आगे ना जाति धर्म की तरफ ध्रुवीकरण जो हो रहा है ना, वो तो गलत है ना। दोनों ही नारे नहीं लगने चाहिए, दोनों ही नारे नहीं लगने चाहिए, ठीक। और ये तीसरा नारा जो असीमुद्दीन ओवैसी जी ने दिया, वो तो सबसे खतरनाक दिया। खाते हिंदुस्तान में हो, पीते हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के वोटरों से जीतते हो, और आप फिलिस्तीन की जय बोलते हो। फिलिस्तीन का जो मामला इंटरनेशनल जब कोई चीजें होती है तब फिलिस्तीन की सपोर्ट करता है हिंदुस्तान, संसद में नहीं करता है। कूटनीतिक मामला है, वो कूटनीतिक मामला है। आपको इतना नहीं पता? आप एक बैरिस्टर हैं और आप इतने अच्छे सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, इतने सालों से आप सांसद हैं, आपको नहीं पता इस बात का? इसका मतलब आप जनता के मुद्दों को दबाना चाहते हो और आप बस यही उलझलूल बातें करना चाहते हो। बीजेपी के जो सांसद है बरेली से सत्यपाल गंगवार, उन्होंने भी कहा जय हिंदू राष्ट्र, कई लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला, अगर मैं विरोध करूंगी हिंदू राष्ट्र का, तो जितने भी हिंदू हैं वो मुझे बोलेंगे। अगर मैं विरोध करूंगी जय भीम का, तो जितने भी दलित हैं वो मेरा विरोध करेंगे। तो मैं बोलूंगी तो दोनों को बोलूंगी। अगर संविधान के दायरे में दोनों सही है तो मेरी नजरों में भी सही है, अगर संविधान के दायरे में दोनों गलत हैं तो मेरी नजरों में गलत है। क्योंकि इस देश का जो लोकतंत्र देश है ये संविधान से चलता है, और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संतों की भूमि सनातन धर्म, संतों की भूमि भारत है, और भारत की संतों के बिना, सनातन के बिना। जब आपको जलेबी की तरह गोल गोल कर रही है, जो गलत है तो गलत है। देखिए, अगर संविधान में जय भीम कहना गलत है संसद में और हिंदू कहना गलत है, तो मेरी नजरों में भी गलत है। अगर गलत नहीं है तो मेरी नजरों में भी गलत नहीं है, सीधा सा बात है। क्योंकि लोकतंत्र देश है, ये सदन हो गया, संसद हो गया, है ना, विधानसभा शस्त्र हो गया, ये सब चलती हैं
लोकसभा हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरीके देखिए जो भीम मीम की बात करी, अब लोकसभा में यही देखे कि जातिगत धार्मिक जो ध्रुवीकरण हुआ, अब कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की ध्रुवीकरण इसलिए होता है, लोग वोटों की राजनीति करते हैं। अगर इस देश में जात बिरादरी नहीं होता, मैं आपको बताऊं, इस देश में जिसकी सोच उच्च है वो उच्च है, ठीक है, और इस देश में जिसकी सोच नीचे की है वो नीचे की रखेगा, और वो नीचे ही होगा, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूं। तो इस देश में इस तरीके की चीजें इसलिए चलती है क्योंकि यहाँ वोटों की राजनीति होती है। वोटों की राजनीति करने के लिए आप लोग बिरादरी बिरादरी चिल्लाते हो और हम एक है, हम एक है करते हैं। अगर इसी तरीके की चीजें, तो फिर आप एक कॉलम आता है जात बिरादरी का, स्कूल में, शिक्षा में, नौकरी में, हर चीज में, किसी पद पे, तो आप उसको भरते क्यों हैं? अगर जात बिरादरी कुछ नहीं होती तो आप उस कॉलम को भरते क्यों है, या उस कॉलम को रखते ही क्यों है? नहीं तो सरकार ने रख रखा ना, सरकार के नहीं रखा हुआ है ना। अगर एक हम सबका साथ सबका विकास लेकर के देश के प्रधानमंत्री चलते तो इस चीज को नहीं बोलते ना बार बार। अब तो चल रहे, लेकिन राहुल गांधी तो कर रहे हैं, जाति जनगणना करवाएंगे, जाति आरक्षण बढ़वाएंगे। नहीं, जाति जनगणना होनी जरूरी है, क्योंकि 2011 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई, उससे पता जनगणना अलग चीज है, जाति जनगणना अलग चीज है। देखिए, जाति जनगणना लोग अकेले राहुल गांधी नहीं चाहते, तमाम लोग चाहते हैं, क्योंकि इससे लोगों का समीकरण पता लग जाता है। अब मानिए कोई हमें कहीं बाहर जाए, हमसे पूछने लग जाए कि तुम्हारी विधानसभा सिकंदराबाद है और तुम्हारी गृह विधानसभा है वो अपनी, और वहां पे तुम्हारे समाज का वोट कितना है, तो मैं कैसे बताऊंगी? तो जाति यही तो दिक्कत है ना, पूनम समाज में डिवाइडेशन है ना, फिर आप वो कहेंगे कि ऊंच नीच, डिवाइडेशन नहीं, आप गरीबों का, अमीरों का, मध्य वर्ग का कॉलम क्यों रखा हुआ है फिर आपने? तो कॉलम हटाइए ना, इस पर हटाऊंगे, आप बताइए। आपकी पार्टी भी तो रोजाना जाति जनगणना लेकर जो चीज संविधान में पहले से बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें संविधान में सही है या गलत है या अच्छी है बुरी है। जैसे समय समय पर आपको पता होगा, मनुस्मृति में कुछ चीजें गलत थी, खराब थी, तो समय समय पर उनको हटा दिया गया, हटाया ना, ऐसा नहीं है कि नहीं हटाया है। सती प्रथा, उसको हटा दिया ना। तो ऐसी कुछ चीजें संविधान में अगर लगेगी, संविधान के जानकारों को, संविधान के जांचकर्ता को, तो कांग्रेस आएगी तो संविधान संशोधन करेगी। देखिए, ये मेरे सोचने का विषय नहीं है। ये जितने भी बड़े हमारे संविधान को तराशने वाले, संविधान को क्योंकि समय समय पर संविधान में बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। मायावती जी ने भी किया था अपने कार्यकाल में, उत्तर प्रदेश में संविधान को बदला था, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीजें गलत है तो उसमें संशोधन होना जरूरी है। जैसे मनुस्मृति में संशोधन हुआ, अगर संविधान को संशोधन की जरूरत है तो किया जाएगा। 2027 को लेकर दोनों दल तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है 27 में उत्तर प्रदेश का सीन बदलेगा? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का सीन बदलेगा, और अब की बार भ्रमित जनता नहीं होने वाली, क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश की रूपरेखा दिशा जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि चाहे वो भर्ती, वहाँ पर सब वहाँ पर जो है के मामले हो, योगी का चाहे शासन, आंगनवाड़ी के मामले हो, सभी को नौकरी, शिक्षा, सभी को, और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को चाहिए। लेकिन योगी जी ने कानूनी व्यवस्था और तमाम चीजें बहुत अच्छी की है। अगर उनकी कानूनी व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो इंडिया गठबंधन की इतनी लोकसभा की सीटें नहीं आती। ये जो अपने ख्याली पुलाव पका रहे थे कि 80 की 80 सीटें आएंगी।